उदयपुर से सामने आई एक चौंकाने वाली खबर ने सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कुख्यात छवि आज के युवाओं को गुमराह कर रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हाल ही में एक युवक को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई जैसा डॉन बनने का सपना देख रहा था। इस युवक का नाम मनोज साल्वी, जिसकी उम्र महज 22 साल है, लेकिन अपराध की दुनिया में उसका अनुभव और गतिविधियां किसी प्रोफेशनल अपराधी से कम नहीं। जी हां, मनोज साल्वी को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वो लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने की कोशिश कर रहा था और कई बार उसकी बातचीत लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से वीडियो कॉल पर हो चुकी थी। यही नहीं, उसे सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग से जुड़े कई निर्देश भी मिले थे। सोशल मीडिया आज जहां युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए आत्म अभिव्यक्ति का, वहीं कुछ गिरोहों ने इसे अपने अपराधी नेटवर्क को फैलाने और युवाओं को अपने जाल में फंसाने का जरिया बना लिया है। मनोज की कहानी एक आम इंसान की नहीं है। उसने मात्र 17 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई जैसी छवि बनने की चाहत पाल ली थी। धीरे धीरे वो उस रास्ते पर बढ़ता चला गया जहां से लौटना मुश्किल होता है। लॉरेंस गैंग के संपर्क में आने के बाद उसे शुरू में छोटे मोटे काम सौंपे गए, जैसे रेकी करना, हथियार पहुंचाना और गिरोह से संपर्क बनाए रखना। पुलिस के मुताबिक मनोज ने राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई की। उसके खिलाफ पहले से ही गुजरात एटीएस में कई शिकायतें दर्ज थीं, जिनमें गैर कानूनी गतिविधियों और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े रहने के आरोप शामिल थे। मनोज साल्वी का नाम 2023 के करनी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जांच में भी सामने आया था। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में उसकी भूमिका को लेकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और उसके पास से एक लोहे का चाकू बरामद हुआ था। मनोज कोई अकेला उदाहरण नहीं है। इससे पहले राजसमंद से रोहिताश्व शर्माली और यशपाल सिंह राठौर जैसे आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो इसी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। मनोज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की प्राथमिकता अब ये पता लगाने की है कि वो गैंग में कैसे शामिल हुआ, उसकी भूमिका क्या थी और किन किन लोगों से उसका सीधा संपर्क था। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके जैसे गैंगस्टरों का नेटवर्क किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं को अपने गिरोह में शामिल कर रहा है। ये केस एक गंभीर चेतावनी है, खास तौर पर उन माँ बाप, शिक्षकों और समाज के लिए जो युवाओं की मानसिकता और उनके डिजिटल व्यवहार पर नजर नहीं रखते। एक तरफ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने की उम्र होती है, वहीं दूसरी तरफ देश का युवा वर्ग अपराधियों की छवि से प्रभावित होकर खतरनाक रास्ता चुन रहा है। पुलिस अब गैंग के डिजिटल नेटवर्क, फाइनेंशियल सपोर्ट और ऑन ग्राउंड स्ट्रक्चर की जांच कर रही है। क्या गैंग के सीनियर सदस्य सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे हैं? क्या उन्हें फाइनेंशियल लालच दिया जा रहा है? क्या छोटे छोटे अपराध करवाकर उन्हें बाद में गैंग का स्थायी सदस्य बना लिया जाता है? ये सभी सवाल अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच का हिस्सा बन चुके हैं। इस केस ने यह भी साफ कर दिया है कि अब अपराधी संगठनों का दायरा केवल फिजिकल नेटवर्क तक सीमित नहीं रह गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉलिंग, इन सभी का इस्तेमाल कर गैंगस्टर अपने नेटवर्क को तेजी से फैला रहे हैं और किसी को बिना फिजिकली मिले ही गैंग का सदस्य बना रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए, युवाओं को ये बताया जाए कि असली ताकत पढ़ाई, मेहनत और ईमानदारी में होती है। डॉन बनने की चाह किसी की जिंदगी नहीं बनाती, उसे खत्म कर देती है। पुलिस की ओर से अब ऐसे मामलों पर खास नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। मनोज साल्वी की गिरफ्तारी एक बड़ा कदम है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर गैंग के डिजिटल नेटवर्क को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले वक्त में और भी कई मनोज सामने आ सकते हैं, जो शायद अगली बड़ी वारदात को अंजाम दे दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।